और जैसे मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मैं तो आपको भगवान के तुल्य मानता हूं, और आप उनका संदेश लेकर आए हो, उसकी शक्ति लेकर आए हो। मेरा कुछ कार्य और करो प्रभु। क्या कार्य है? बोल भाई, वचनबद्ध हो जाओ, ऐसे नहीं। कबीर साहब बोले वचनबद्ध हुआ, बोल क्या बात है। काल में क्या चाल चाली के 3 लोक जीव थोड़े, कहा कि आप यहाँ क्या करने आए हो प्रभु? कबीर साहब ने कहा कि मैंने बताया धर्मदास कि तूने इन प्यारी आत्माओं का क्या हुलिया बिगाड़ रखा है निकम्मे। ये ऐसे थे क्या सतलोक में तेरे साथ आए, जब गधे बना रखे, गधी बना रखी, कुत्ते कुतिया बना रखी, तूने किसी का बेटा मर रहा है कि हाहाकार मची हुई है, तूने सब जुल्म कर दिया। वो कहता है मैंने तो पिताजी के आदेश से ना एक न्यायाधीश बैठा रखा है, और जैसा कोई कार्य करता है, कर्म करता है, उसका फल उसी को ऐसा ही मिलता है। मैं कुछ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कहता। कबीर साहब बोले ठीक है, ये कर्म लाए किसने इनके? ये झूठे लालच में तूने ही तो उलझा रखा है इनको। कहने लगा आप क्या करोगे? कबीर साहब बोले मैं जोगजीत रूप में कबीर साहब कहते हैं मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा। मैं बताऊंगा कि तुम ये भगवान नहीं जिसको तुम पूज रहे हो, ये तो यही तो काल है जिसको तुम पूज रहे हो, ये तुम्हें खा रहा है। और इसी के ये 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में स्वयं काल भगवान कह रहा कि अर्जुन ये प्रकृति दुर्गा तो सबकी माँ है और मैं सब प्राणियों का पिता हूँ, और मैं इसके पेट में गर्भ में बीज स्थापना करता हूँ तब सबकी उत्पत्ति होती है। और 5वें श्लोक में 14वें अध्याय में लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इससे पैदा होने वाले इस देव दुर्गा से उत्पन्न ये देही में शरीर को, इस जीव को उलझाए रखते हैं। अब काल बोला कि एक मेरा वचनबद्ध हो जाओ, मेरा छोटा सा काम कर दो। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ कि 3 युग जीव थोड़े ले जाना। कबीर साहब ने कहा कि मैं सब जीवों को बताऊंगा, तू काल है, तेरी सारी व्यवस्था बताऊंगा, तुम कैसे फंस गए यहाँ पर, और सारी सृष्टि रचना बताऊंगा उनको, सबको उनके हृदय में बचा दूंगा ये सारी कथा। और फिर सब जीवों को सतलोक सतनाम देकर के, सार नाम देकर के यहाँ से पार करूंगा। तब उसने वचनबद्ध किया प्रभु को कि एक काम करना, 3 युग जीव थोड़े जाही, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना प्रभु। सतयुग त्रेता जब कलयुग आही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। 4थे युग कलयुग में आप कितने जीव ले जाना प्रभु? 3 युगों में जीव ना ले जाना। जो सारे ही जीव ले जाओगे तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? पूरा रो पीट कर उसने ये वचनबद्ध प्रभु को कर दिया। अब यहाँ मन में शंकाएं आती रहेंगी आप लोगों के जो प्रथम बार सुनते हैं। क्या फिर कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ नहीं थे? क्या वो जाने जान नहीं थे? क्या उसके अंतर की नहीं जानते थे कि उसने जब ऐसी जब मांगा उनसे, क्या उनको पहले पता नहीं था? वो ना हाँ भरते। कबीर परमेश्वर को सब मालूम था। उसको मालूम था कि बच्चे को, माता पिता को मालूम होता मेले में बालक क्या मांग सकता है, और इतना वो समर्थ होता है, ये खिलौने खिलौने मांगे अपने और वो दिला सकता है, उससे कोई हानि और लाभ नहीं होता। बच्चा उसकी यही तक दौड़ होती है। कबीर साहब ने मालूम था कि 3 युगों में ये प्राणी भक्ति नहीं करेगा सतलोक की। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सतयुग के अंदर इतना सुख होता है इस प्राणी को। वो पुण्य कर्मी प्राणी आते हैं जो पुण्य कर्मों के धनी होते हैं, उनको सतयुग में जन्म देता है ये काल, और उनके पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। सतयुग में पत्नी विधवा नहीं होती, और लाखों वर्षों की आयु होती है, और सुदृढ़ शरीर होता है, बहुत सुंदर आहार होता है। जब चाहे वर्षा हो जाती है, जब चाहे जो जहां चाहे वहां वर्षा करवा सकता है। क्योंकि जैसे बैंक में हमारा धन हो और जब चाहे कोई अपने 10,000 निकलवाओ चाहे 20,000 निकलवाओ, उसको तुरंत ही बैंक दे देगा। ऐसे हम अपने पुण्य कर्मों के आधार पर जो मांगे उस समय हमें कर्म आधार पर तो मिलता ही था, और साथ में विशेष याचना हम करते हैं तो उसका उन्हीं के पुण्य से
वहां स्वर्ग लोक वालों से यहाँ फिर मिलता रहता है। ऐसे फिर कोई सत भक्ति नहीं करता, केवल वेदों के आधार पर तो करते रहते हैं, और फिर उनमें सिद्धियां आ जाती हैं, आकाश में उड़ जाना। जैसे त्रेता युग में कुंभ, इसका रावण का पुत्र मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहते हैं, उसने पूरी सेना चढ़ा दी थी यहां से सिद्धि से। वो पहले साधनाएं करते थे, अपनी सिद्धि से सारी सेना को साथ उड़ाकर रावण की को और इंद्र के ऊपर दावा बोल दिया ऊपर स्वर्ग लोक में, और उसको फिर इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार की। 33 करोड़ देवताओं को बांध कर रावण की कैद में डाल दिया, और इंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पुत्री रावण के पुत्र का ब्याह दी। बता, जो इतने स्पीड में को 2 फुट भी उड़ जाए ना आकाश से, वो भगवान किसी ने ना माने, और दुनिया इकट्ठी होकर देखा, वो तेरे भी कमाल हो गया भाई, भगवान उतर रहा है। ये तो बच्चों के खिलौने हैं ये सिद्धियां, तो इस भक्ति मार्ग में। तो उस समय सतयुग में इतना सुख, फिर त्रेता में ऐसे ही, फिर द्वापर तक ये प्राणी घना दुखी नहीं होता। अब द्वापर तक तो ऋषि लोग भी रहे, उसके बाद वो वशिष्ठ मुनि जैसे महापुरुष यहाँ से कूच करके कि तो नरेंद्र भाग पैदा होंगे। त्रेता सतयुग से लेकर द्वापर तक वो महापुरुष रहे हैं, अब भी रह सकते थे, उनकी आयु इतनी लंबी होती, लेकिन अब वो गुप्त हो गए, अपना ऊपर स्वर्ग में चले गए अपने कर्म आधार पर। इनके कुछ फिक्स समय होता है, उतने समय तक ये कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अब वो सब खिसक गए आकर। तो कबीर परमेश्वर को मालूम था कि कलयुग में ये प्राणी इतना भक्तिहीन होगा, भौतिक सुख तो नजर आएंगे पर इनका शांति मन में नहीं होगी, और जिन भगवानों की ये सही शास्त्र त्याग कर पूजा कर रहे होंगे उनसे इनको कोई राहत नहीं होगी। कर्म आधार पर जब तक सुख होगा, सुख चलता रहेगा, और ये सोचते रहेंगे कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं वो हमारी श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे कार हैं, कोठियां हैं, लड़के नौकरी लग गए हैं, पोते और पोतियां हो गई, हम तो बिल्कुल यही पूजाएं जो हम करें वो श्रेष्ठ है। चाहे कोई व्रत रख रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई श्याम जी पूज रहा है, कोई संतोषी माता के व्रत रख रहा है, तो जैसी भी पूजा कोई कर रहा है उसको श्रेष्ठ माना, जैसा भी गुरु बना रखा है वो भी श्रेष्ठ मान रखा है। और जब आएगी कर्म पाप कर्मों की मार दंड, फिर उनसे वो लाभ नहीं होता, फिर ये भ्रमता और भटकता फिरता, फिर लुटेरों का फंसता है, हाथ देखने वालों को, बुझा निकालने वालों को, फिर कोई झाड़े लगाने वालों को, कोई 5 कपड़े पितरों के बताने वालों को, उनमें फिर लूटता है, कोई राहत नहीं होती। फिर अपने कर्म को भोगना कहते हैं, कर्म तो संतों के पास जाता है, कर्म संत कहते हैं कर्म तो बेटा भोगने ही पड़ते हैं, बस ये फिर अपना बैठ जाता उस कर्म के दंड को भोगने के लिए। तब मैं या मेरे अपने संत नुमाइंदे को भेजूंगा और उसको एक चलता फिरता बिजली का पावर हाउस बना दूंगा, और उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेगा, वायरलेस कनेक्शन दिए जाते हैं प्रभु की शक्ति के, उससे जो नाम लेगा मेरे वाली शक्ति, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास एक शक्ति है, कर्म दंड को काट देते हैं, और कर्म से दुख होता है, कर्म कट जाता है तो सुख होता है। पैर में कांटा लगा है, कांटे से परेशानी थी, कांटा निकल गया तो सुख होगा। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पास जब ये आएगा, मेरी भक्ति प्रारंभ करेगा, इसको माला माल कर दूंगा। जिस माया के लिए भ्रमता भटकता फिर रहा था और दुनिया को लूट रहा था, 2 नंबर के काम कर रहा था, फिर भी पूरा नहीं पट रहा था, और मेरी शरण में आकर के मैं इसको 1 नंबर पे परिपूर्ण कर दूंगा। कैसे कर देगा कि जैसे कर्म के दंड से मान ले हमारे 2 लाख रुपये मेडिकल में लगने थे, वो बीमारी काट देगा, 2 लाख वो बच गए, और कोई ऐसे हानि होनी थी उनमें प्रोटेक्शन प्रारंभ कर देगा। ऐसे हमें फिर मानसिक परेशानियां भी कम होंगी, क्योंकि मानसिक परेशानियों का कारण भी वो कर्म दंड ही था।
और मैं फिर ऐसे वो मेरे पास अपने आप आएंगे। तो काल ने कहा कि प्रभु बेशक जाओ। फिर आंख बदल गया, कहने लगा बेशक जाओ, मैंने सबको उल्टे रास्ते लगा रखा है। सारी शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले अपने दूत भेज देता हूं, और उन्होंने सबको तीर्थ और व्रत पे पत्थर और उन दूतों की पूजाओं पर, शास्त्र विरुद्ध साधनाओं पर सबको फिट कर दिया, सबको आधारित किया हुआ है। आप जाओगे, आप कहोगे कि पत्थर नहीं पूजने, और वो सब पत्थर पूजते पाओगे। आप जाओगे, आपका नुमाइंदा संत जाएगा, कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये समर्थ नहीं है, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे, तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। आप कहोगे ब्रह्म तक की साधना भी आत्मघाती करते हैं, क्योंकि वेद बता रहे हैं, और वेद संस्कृत में होंगे, संस्कृत आम व्यक्ति जानता नहीं होगा, मेरे दूत ही उस संस्कृत को पढ़कर गलत सलत बताते रहेंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। कबीर साहब कहते हैं कि काल जिसने मेरी सुन ली फिर तेरी नहीं सुनेगा। अपने बच्चों को समझाने की परिभाषा एक और है, ये महादुखी होंगे, मेरे पास आते ही सुखी होंगे, तो फिर ये भूल जाएंगे तेरे सब धमधमे को, जिसके कारण ये भ्रम और भटक रहे होंगे, मेरे पास आते ही उसको सुख मिलेगा, ये बट नेचुरल है, क्योंकि कबीर परमेश्वर समर्थ शक्ति है, हमारे भाग्य से ज्यादा भी देगा, हमारी आयु भी बढ़ा देगा, वेद प्रमाण देता है और कर्म दंड काट देता है। कबीर परमेश्वर के सामने ये काल तो ऐसे है जैसे नौकर होता है। स्वयं भगवान शिव वशिष्ठ मुनि जी को कहते हैं योग वशिष्ठ में कि वो पूर्ण परमात्मा के सामने ये काल तो उसका नौकर है। काल और महाकाल ये दोनों तो उसके नौकर हैं। काल कौन है? ये 21वें ब्रह्मांड में स्वयं रहता है, ये काल, और महाकाल रूप में ये स्वयं एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक में रहता है, वहां तो ये काल कहलाता है। और फिर 21वें ब्रह्मांड के ऊपर टॉप में रहता है, शिखर में, वहां ये महाकाल है। कहते हैं उस परम पूर्ण परमात्मा के सामने योग वशिष्ठ में स्वयं शिव जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि उस पूर्ण परमात्मा के सामने ये काल और महाकाल तो उसके सर्वेंट है, नौकर है। गिरिदास जी कहते काल जो पीसे ना ये जोड़ा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर है मेरे सतगुरु के दरबार। ये तो मजदूर है, ये काल, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक, और ये मौत। कहते मेरे हंस की जो मेरी मर्यादा में विधिवत साधना पूरे संत से लेकर कर रहा है, उसके ऊपर ये मौत अटैक नहीं कर सकती, उसकी मृत्यु अकाल नहीं हो सकती, मेरी रजा से जब वो कहेगा जब होगी। गिरिराज जी कहते हैं जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीरे हैं कुल के सतगुरु एक। जम, यम माने काल, और जोरा मीन मौत, ये उस परमेश्वर से डरते हैं। और मिटे कर्म के लेख, ये बुरे लेखों को कबीर परमेश्वर काट देता है। सतगुर जो चाहे सो कर ही 14 कोट यमदूत जदर ही, भूत भूत जम त्रास न्यवार है चित्रगुप्त के कागज फारे। कहते इस काल के चित्रगुप्त, गुप्त चित्र, साइलेंट फिल्म बनती है हमारे अंदर, कहते उन सबको कैंसिल कर देगा। गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखा, कबीर परमेश्वर की समर्थता का ज्ञान किया है, ब्यौरा दिया है, ज्ञान दिया है। क्या कि कबीर साहब मुझे लेकर के ऊपर गए, शरीर नीचे रह गया था, एक सूक्ष्म शरीर में यह आत्मा होती है, साथ लेकर के धर्मराज के दरबार में गए, जो काल ने यहाँ एक धर्म न्यायाधीश बना रखा है। हर ब्रह्मांड में एक न्यायाधीश होता है जहां हमारे कर्मों के आधार पर लेखा और जोखा होता है। तो वहां धर्मराय के दरबार में, इस न्यायाधीश के दरबार में जो काल के द्वारा नियुक्त है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े खड़े कांपते हैं। और कबीर परमेश्वर जब गया तो उसने अपने वो सीट छोड़ दी धर्मराज ने, और कहा कि परवरदिगार विराजो उस सीट पे। जैसे हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस किसी के सामने, इवन प्रधानमंत्री के सामने भी सीट नहीं छोड़ेगा, राष्ट्रपति के सामने से अपनी कुर्सी छोड़कर दूर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम जज है।
कबीर अपने जो राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, वो सुप्रीम जज के भी सुप्रीम है। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जब उसने प्रवेश किया, धर्मराज के सुप्रीम यहाँ का जो न्यायाधीश है खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहता है कि आओ परवरदिगार, जैसे उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी कर्मचारी के ऊपर डांट लगाता है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। मेरा कोई भूल चूक तेरे पास आ जाना, कोई गलती से ले आओ तेरे यम के दूध, तो उसको खबरदार, जो उसके साथ होने को उसका लेखा जोखा नहीं करना, उसको हाथ भी मत लगाना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़। कबीर साहब के आगे धर्मराज यहाँ का न्यायाधीश कहता है कि हाथ जोड़कर बोला कि सुनियो पुरुष कबीर। बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने भगवान, ये संस्कृत का शब्द है, और कबीर माने कबीर, कबीर देव को बोले। कौन? धर्मदास कर जोड़, हाथ जोड़ के, और आपके हंस ने हम ही पकड़ेंगे, ये दोनों कान पकड़ के कहता हूं, और 2 मन लाख। फिर कहते हैं कि प्रभु मेरी एक समस्या है। धर्मराज कहता है कि जब तक ये आपकी शरण में नहीं आए होते, उससे पूर्व के पिछले जन्मों के और उससे पहले के जन्म के जितने भी पाप कर्म या शुभ कर्म है, उनके आधार पर मैंने इनको कर्म दंड, कर्म फल देना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है प्रभु, इसका समाधान बताओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? कर्म भरम ब्रह्मांड के ये पल में कर दो नेशे, जिन हमरी 2 ही दी सो करो हमारे पेशे। तेरे ये कर्म ब्रह्मांड जो तुमने काल में ला रखे ना, ये सारे कर्म, इनको मैं काट दूंगा, और जिसने मेरा नाम ले रखा है और मुझे याद करता हुआ आ रहा है, मेरे पास भेज देना। खबरदार, जब तूने लेखा जोखा भी, इसका अकाउंट भी नहीं लेना चाहिए। तब धर्मदास ने कहा कि ठीक है मालिक, आपके हंस का मैं लेखा जोखा नहीं दूंगा। प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताता हूं। एक हमारा सेवक करोथा गांव में भक्त बलबीर, लगभग उसकी आयु 60-62 वर्ष की होगी। उस बलबीर सिंह दास की वो 25 दिन लगभग बीमार रहा, खाना पीना भी उसका छूट गया। फिर उसको मेडिकल में लेकर गए, मेडिकल वालों ने कहा कि वापस ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। वो कहता जी मैं आकर के चारपाई पे लिटा दिया, मैं सिमरण कर रहा था, सिमरण करते करते मेरा श्वास बंद हो गया। इतने में 2 तगड़े तगड़े व्यक्तियों ने मुझे पकड़ दिया, एक ने इधर से एक ने इधर से, और मैं कहने लगा, मैं और तो मुझे कुछ याद नहीं आया, हे बंदी छोड़, हे कबीर साहेब, हे बंदी छोड़, बचाना गुरु जी, हे बंदी छोड़, ऐसे करता हुआ। और वो मुझे लेकर के एक वहां पहुंचे धर्मराज के दरबार में। वहां जो बैठा था वो उनका सरदार, वो कहने लगा, उसने देखा वो अकाउंट, कहने लगा ये अपना नहीं है, इसको कहां ले आए तुम? ये तो अपना नहीं है, क्योंकि काल के कागजों से हमारा वो निकल जाता, अकाउंट ही नहीं रहता उसमें, उस आत्मा का वहां नंबर नहीं रहता। इतने में कहते हैं आप बैठे दिखाई दिए वहां आसन पर, पहले नहीं देखे, पहले तो मैंने वो भयंकर दिखे थे और कुछ दिखा नहीं था। फिर आप दिखे, आप बोले कि रे ये तो हमारा ही दर्जा हो, ये कहां ले आए तुम इसको? जब मैंने आप देखा, आपके चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। कबीर परमेश्वर वहां पर बैठे थे गुरु के रूप में। कहे कबीर गुरु के रूप में वो परमेश्वर स्वरूप दिखावे। आपने पूछा कि तो आप यहाँ कैसे आगे बलबीर? मैं डरता हुआ रोता हुआ कह रहा हूं भगवान मुझे तो ये ले आए। कबीर साहब आप बोले भी आजा मेरे साथ, चल सत्संग का समय हो गया, सत्संग करेंगे, आश्रम में चलते हैं। आप हम आश्रम में आगे, उधर उसको नीचे उतार लिया था, चारपाई से नीचे उतार दिया था और बस लकड़ी ढोने की तैयारी हो रही थी। इतने में वो फिर जीवित हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय।
पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काजे, पैरना कुछ जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साजे। जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरणी आकाशे। तो जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं जब तक धरती और आकाश रहेगी मैं उसको ऐसे अपनी दृष्टि में रखूंगा। जो बच्चा गौ की नजर में यो साई ने संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वचन भगवंते। वो क्या बताता बलबीर सिंह कहले जी, मैं पहले वो रोज डेली आता था आश्रम में, अब भी आता है, और करोथा गांव वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा। सीधा निकलाते हैं तो 1 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कह रहा था कि जी मैं रोजाना 3 स्थान पर बैठकर विश्राम करके जब आश्रम पे पहुंचता था मुझे श्वास चढ़ जाते थे, मेरा दमा था, और अब मेरा वो दमा भी ना रहा। जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेखे, अदली अदल कबीरे हैं वो कुल के सतगुरु एक। ये अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं और भी बहुत सी ऐसी। अभी उसी करोथा गांव में, ये तो अभी 1.5 महीने अंदर की 2 घटनाएं हैं। एक और बलबीर सिंह है, फौजी रिटायर है, वो पहले किसी और संत से उपदेशी था, फिर 1.5-2 वर्ष से वो इधर नाम लिया हुआ है। उसके बच्चों ने भी उसने नाम दिला दिया। एक लड़का नाम नहीं ले रहा था, बाकी सभी बच्चों ने भी, बच्चों की पत्नियों ने भी, उन लड़कियों ने, सभी ने नाम दे रखा। जो नाम नहीं लेना चाह रहा था वो लड़का बीएसएफ में लगा हुआ है, तो उसकी पत्नी ने उपदेश ले रखा 1.5 वर्ष से, 1 वर्ष से। उसके लड़के को दौरे पड़ा करते हुए 10-12 वर्ष का होगा, 7-8 वर्ष से उसके दौरे पड़ रहे थे, सब जगह इलाज उलाज करा लिया था, प्रभु की कृपा से वो स्वस्थ हो गया बच्चा। फिर भी वो लड़के का पिता बलबीर सिंह का पुत्र नाम नहीं ले रहा था। दूसरा बलबीर सिंह है वो, उसके लड़के की पत्नी जो नाम नहीं ले रहा था। ये बात है 13 तारीख की रात्रि की, 12 और 13 वाली रात को, 12 इसी सितंबर की ही 12 को वो लड़की अचानक अटैक हुआ, उस पे हार्ट अटैक हुआ, हाथ टेढ़े हो गए, आंखें ठहर गई। उसको ऑटो रिक्शा में बैठा करके, ये 3 पहियों वाली जो छोटी सी होते हैं ये 3 व्हीलर, इसमें लेकर 5 जने स्वयं वो उस लड़की का पति, वो लड़का जो नाम नहीं लेना चाह रहा था वो भी साथ आगे लेकर मेडिकल रोहतक की तरफ चलते हैं। 1 किलोमीटर जाकर के आगे जाम लगा हुआ था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इतने में वो खुद बताती है वह लड़की, वो एकदम जागी, वो जैसे होश में नहीं, बल्कि होश में तो आई नहीं, पर बड़बड़ाने लगी, हाय गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे ले जा रहे हैं, गुरुजी मुझे बचा लो, ये मुझे ले जा रहे हैं। उस लड़की ने आकर के सुबह 13 को मुझे बताया, साथ में वो बलबीर उसका ससुर भी साथ में थे। वो कहने लगे जी आप दिखाई दिए और आपने ऐसे कहा बेटी अब नहीं ले जाने देंगे और जाओ वापस, कोई खतरा नहीं है। वहां से वो होश में आई और वापस कहने लगी मुझे वापस ले चलो, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। वापस ले आए। वो जो उसका ससुर है लड़की का, वो कहने लगा बलबीर सिंह कि जी मेरा पेटा नहीं भरा, कि अब तो हो सका है कोई अटैक टल गया हो और फिर कल न कुछ हो जाता, लोग ये कहेंगे अभी लालची था, लड़की दिखा, अपनी पुत्र वधू को दिखाया नहीं। मैंने फिर कार करी और फिर भेजे 2-3 बच्चे और साथ में वो उसका लड़की का पति यानी अपना बेटा, कि उसका पूरा इलाज, पूरी अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी करवाओ। वो ले गया जी, सुबह 8 बजे वापस, 7:30 बजे वापस आ गए। उन्होंने कहा इसको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। छोटी मोटी गोली गाली दे दी 2-4। 8:30 बजे वो मेरे पास आ लिया लेकर अपनी पुत्र वधू को। उस लड़की ने बतावर हमारी आंखों में आंसू आ गए। उससे चौथे दिन फिर वो लड़का 17 तारीख को स्वयं नाम लेने आया, उसका पति। मुझे मालूम था कि उसने प्रवेश नहीं हो रखा, तो कहने लगा, मैं बोला भाई उसने बता दी मैं ऐसे ऐसे बलबीर सिंह का पुत्र हूं,
मैंने फिर उसको बताया माँ भी अब तेरी आंखें खुल गई है, जी पूरी खुल गई है मेरी। मैं सोच तो रहा था लेने की, मैं कभी नहीं सोच रहा था ये भी क्यों कहता है, सोच रहा होता तो तेरा सारा परिवार नाम ले रखा तो तुरंत आ जाता। जैसे भी था कहता जी कोई बात नहीं, अब वो कल नहीं आ रही थी, वो कल आ जाएगी। मां कल तो नहीं आती पर वो आज में परिवर्तन होगी, कल तो कभी नहीं आएगी। कोई नहीं होगा ना कल लूंगा नाम कल लूंगा, वो नहीं आ सकती। काल करे सो आज करो, आज करो तो अब कल में परलय हो जाएगी, फिर करेंगे कब। वो लड़का कहता जी मैंने ऐसा जिंदगी में सुना करते प्रभु है पर मैं देखा नहीं था। मेरे सामने वार्ता हुई है आपसे और इसकी, मेरे सामने वार्ता हुई 3 व्हीलर में और आपके साथ खूब बात करती मैंने सुनी और उसके बाद इसको कोई तकलीफ नहीं है। कहता अब तो मैं सारे गांव में बताऊंगा। मां गांव का तेरी कोई सुने ना पर कोई विचलित मत हो जाइए, बुराई कोई हो जाए तो सारा गांव गानता फिरा करे। और कोई लोग कहते ना हमारे घर में हमारे प्रभु कबीर परमेश्वर की वजह से ऐसा हो गया तो कोई नहीं मानता, प्रथम तो कबीर साहब को भगवान ना माने कि ये तो प्रभु हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी सुना को ना। जो तुमने नहीं सुना वही तो सुनाना है और जो तुमने नहीं देखा वही तो दिखाना है। जिससे जो सुना करते थे गुण वो गुण आपके घर में हो तो तुम मान लेना कि कबीर परमेश्वर है। अब मैं जो कहना चाह रहा था कि काल और कबीर परमेश्वर की वार्ता हो रही है। काल ने फिर क्या कहा जब इसका उल्लू सीधा हो गया ना, इसने सोचा वचनबद्ध हो गया अब मेरा क्या बिगाड़ेगा। कहने लगा कि जाओ बेशक आपकी कोई नहीं मानेगा, वहां पर हमने सबको उल्टे रास्ते लगा दिया है अपने दुख। और आगे से जो तुम्हारे कोई, क्योंकि वो कबीर साहब नहीं मान रहा था, वो उसको सहजदास मान रहा था। और कबीर साहब इसलिए सहजदास बनकर आए थे कि इसने जो बांटना है ना वो बांट लेगा मेरे आगे सहजदास रूप में, और मैं कबीर रूप में जाऊंगा तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी, बोलना कोई नहीं, ये अपनी गावेगा नहीं बोलेगा नहीं। इसलिए कबीर परमेश्वर रूप बदल कर गए थे। तो वो क्या कहता है कि तुम या तुम्हारे कोई संदेश वाहक जाया करेंगे ना सतमार्ग दर्शन करने, उससे पहले तो मैं 12 नकली पंथ चलाऊंगा। पूर्ण परमात्मा सतलोक सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म की महिमा गाया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे और सच्चा नाम उनके पास नहीं होगा, सबको गुमराह किया करेंगे। और जब तुम्हारा संत जाएगा उस समय तो लाखों और करोड़ों की संख्या में उनके झुंड के ग्रुप बनाए पाओगे और तेरे संत की कोई नहीं सुनेगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समय ही। इन 12 पंथों में नकलियों में जो कोई नाम, वो 12 पंथ नकली चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर के आवाज लगाऊंगा कि पूर्ण परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। और सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ भी चलेंगे, वो बताया करेंगे सचखंड सतलोक है और प्रभु कैसा है। प्रभु तो निराकार है, वो तो आकार में है ही नहीं, वो वहां जाकर रुक जाएंगे। और नाम गलत दिया करेंगे, वो सार नाम, वो 3 मंत्र का नाम उनके पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आप कोई दे ही नहीं सकता, काल बता नहीं सकता, क्योंकि ये तो जानी जा, इसको तो मालूम है कि मुझे सजा मिल जाएगी जब मैंने ये कानून इस ईश्वर का तोड़ दिया था, और बाकी ये पार नहीं हो सकते। क्या कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। प्रथम अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा जाई। काल कहता है कि पहले मेरे दूत पहुंच जाओगे काफी समय पहले, और पीछे से तेरा दूत जाएगा, तेरा सत्य संदेश वाहक जाएगा, अंश जाएगा, तब कोई नहीं सुनेगा उसकी। कबीर साहब कहते हैं हमने सुनाना आता है, यह चिंता तू मत कर, आन देवो सबे उस कलयुग में फिर देखना। तो कबीर साहब ऐसा कह करके वहां से चल पड़ते हैं। कहाँ आते हैं? पहले ब्रह्मा जी के पास गए एक ब्रह्मांड में, और ब्रह्मा जी से यह पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि ये काल है जिसको तुम भगवान मान रहे हो। ब्रह्मा जी ने सारी बातें बिल्कुल सच सुनी, क्योंकि इसमें परमेश्वर थे, काल हट जाता जब प्रभु रहते हैं। सारी बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और कहा जी क्या कैसे बात बने दाता,
तो कहा कबीर साहब ने कि तू उपदेश ले, प्रथम 3 सतिथि में नाम दूंगा, पहला मंत्र ले, उसके बाद सेकंड मंत्र देने आऊंगा। पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है कि एक तो हमने यहाँ का ऋण उतारना है, और दूसरे ये हमें ये पता चल जाता है कि इस 5-4 महीने में इसकी सतिथि का पता लग जाएगा। ये सत्कर मान लेना, प्रथम मंत्र हम देते हैं, अगर आपसे नहीं छूटता है उस नाम को छोड़कर कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा नाम लेकर भी फिर आप ऐसी पूजाएं करते रहते हो जो शास्त्र विरुद्ध है। देवी की, देवता की घंटी बजाओ, तुलसी पूजो, पीपल पूजो, ये कभी मत पूजना। ऐसा करोगे तो आपका नाम फिर वो हानि देना प्रारंभ कर देगा, लाभ नहीं देगा। तो कबीर साहब प्रथम मंत्र दे करके वहां से चल पड़े, फिर आए विष्णु जी के पास। विष्णु जी को भी यही कथा सुनाई कि तुम काल पूज रहे हो विष्णु, तेरी जैसी पुण्यात्मा, और काल के फंसी बैठे हो तुम। ये काल है जो अव्यक्त रहता है, जो दिखाई नहीं देता, जो तुम्हें तुम्हारा पिता और तुम्हें दर्शन नहीं दे रहा। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक अपने पिता काल के पाने के बाद में, क्योंकि ये डटा नहीं जाता ना, मेडिटेशन इसमें वेद में लिख रखा, तो कोशिश सभी करते हैं जान लगा के देखें, उससे सिद्धियां आ जाती है, और सिद्धियों को फिर ये काल ही अपने रिमोट से इनको प्रयोग करता है। जैसे चुनक ऋषि को प्रयोग किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा की बेहतर अक्षोणी का विनाश करवा दिया और दम्भ वो बना दिया, अपनी ही साधना गलत साधना कर। ऐसे ये करवाता रहता, मन में प्रेरणा देकर। विष्णु जी ने मान लिया और नाम ले लिया, फिर कहा दूसरा मंत्र में फिर दूंगा तुम्हें, और फिर यहाँ से चले जाओगे। फिर शिव के पास गए, शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया, बहुत ही ज्यादा ध्यान से बातें सुनी और नाम ले लिया। गरीबदास जी कहते हैं, तो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाया। शिव जी को सोहम नाम दिया कबीर परमेश्वर ने। अन्य संत सोहम नाम देने का कोई अधिकारी नहीं है, वो गलत दे रहे हैं, वो झूठी मोह मार रहे हैं। ना किसी वेद में है, ना कोई गीता में है, और ये भी 2 भक्ति के धर्म तक की साधना के मंत्र साधन माने जाते हैं। ओम सत सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम के साथ एक मंत्र और लगता है जो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा इसके साथ ही, उससे फिर ये एक सतनाम बनता है 2 मंत्र का। फिर उसके बाद तीसरा सारनाम लगेगा और सत्य जिसको कहते हैं, फिर ये पूरा 3 मंत्र का नाम बन जाता है। तो ऐसे गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने बताया कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, तो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। तो शिव भगवान को मैंने ये सोहम मंत्र दिया, वो मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, वहां जाता हूँ गुरु रूप में। अब फिर कहता है कि फिर कुछ दिनों के बाद कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं फिर गया ना दोबारा ब्रह्मा के पास, तो ब्रह्मा आती थी, फिर दूसरा मंत्र देता हूँ। तो काल में ब्रह्मा की बुद्धि बदल दी कि मेरा जेठा पुत्र भी अगर उस कबीर परमेश्वर के हाथों लग गया तो बात बिगड़ जाएगी, तो सारा सबको बिगाड़ देगा। और उसने बुद्धि बदल दी, अंदर कहने लगा कबीर साहब से कि भगवान देखो, वैसे तो हम आपकी बात को अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि संतों से पहले डरते थे, याद करते थे, अनादर से नहीं बोलते। पर फिर कहा कि मैं ऐसा है कि मैंने वेदों में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा जो आप बता रहे हैं। कबीर साहब कहा कि अगर तुम पढ़ लो तो कहना है क्या, ये तो बुद्धि तुम्हारी काल के हाथ में है, वास्तविकता को पढ़ने नहीं देता तुम्हें। कबीर साहब कहते हैं, जब मैंने देखा कि ब्रह्मा ढंग से बातें नहीं कर रहा है तो मैं वहां से उठकर आ गया। विष्णु के पास आया तो उसने भी ये बताया कि ब्रह्मा ने मुझे बताया कि जो वेदों में लिखा वो मंत्र एक ही है, ऐसी विधि है और कोई प्रभु नहीं है, वो तो आप निराकार, वो दिखाई देगा नहीं। हमने सब मेडिटेशन 4 युग करके देख लिया। फिर शिव के पास गया, शिव जी ने भी यही कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि और कोई प्रभु नहीं है और वो तो दिखाई देता ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं फिर मैं नीचे आ गया। कबीर परमेश्वर 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रभु रहे, जैसे कलयुग में कबीर नाम चलेगा, और अन्य रूप कभी भी किसी रूप में कभी भी प्रकट होकर के आकर और जा सकता है। हफ्ते 10 दिन रहकर वो तो सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जा सकता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आ सकता है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, एक पलक में
एक पलक में साहेब मेरा फिरदा 14 भवना वो। मेरा परमेश्वर कबीर साहब एक पलक में 14 लोकों में 1 सेकंड में घूम कर आ जाता है। फिर सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनींद्र नाम से, और कलयुग में तो परमेश्वर, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम ही उस परमेश्वर का अंतिम तक चलेगा। अन्य नामों से, अन्य रूपों से वो कभी भी कहीं प्रकट हो सकता है, वही समर्थ। और लेकिन नाम कबीर की ही महिमा गाई जाएगी इस कलयुग में। और ये कबीर नाम जो उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है, जो उनका सत्यलोक में है। इसलिए क्योंकि अब यहां से जीवों को निकालना है, इस कबीर नाम का जाप वैसे स्वाभाविक संत से लेकर, जैसे हम कहते हैं कि सत कबीर की दया, सत कबीर की दया जय हो, ये भी हमें कुछ आंशिक लाभ मिलता है। ऐसे ये कबीर नाम वही परमेश्वर का वास्तविक लेकर के परमेश्वर अपना ही सतना वही नाम रखवाया है। अब मैं कबीर परमेश्वर को के बारे में बताऊंगा आपको। कबीर साहब जब त्रेता युग में आए थे, क्योंकि कुछ मुख्य घटनाओं से प्रमाण सिद्ध होगा। त्रेता युग में मुनींद्र नाम से आए थे। एक, क्योंकि मुनींद्र ऋषि कहलाते थे, अब संत कहलाते हैं, तो कबीर संत। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो मुनींद्र ऋषि के नाम से कबीर परमेश्वर आए थे। उस समय नल और नील नाम के 2 भक्त आत्मा थी। वो शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा से ज्यादा दुखी थे। मानसिक पीड़ा थी उनको, कुछ मानसिक बीमारी थी। सब इलाज करा चुके थे, सब ऋषियों से, मुनियों से, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार कबीर उस मुनींद्र परमेश्वर ऋषि जी के पास उनका जाना हुआ, दंडवत प्रणाम किया, सिर पर हाथ रखा, वो दोनों स्वस्थ हो गए। अब क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, वो राम जैसे जन मिले जिन सारे सब काम। वो परमात्मा राम जैसे गुणों युक्त जो संत मिले, क्योंकि परमेश्वर ही आकर के ये सुख दिया करता है। और वो मनुष्य शरीर में होता है, और उस समय चल रहे जो डेजिग्नेशन होते हैं, संत कहो, ऋषि कहो, मुनि कहो, उन्हीं के नाम में वो आता है और मनुष्य जैसा ही होता है। मैं घूमता फिर रहा था, प्रभु की तलाश कर रहा था, प्रभु से वो गुण जो मिलते हैं उनको ढूंढ रहा था। कहां मिले? सब जगह घूम लिया, वहां मिला जो उस परमेश्वर जैसे संत मिले। अब कहते हैं वो संत परमेश्वर के परमहंस, उन्हें एक कहूं अक दो। अब ऐसा संत जिससे ये ऐसे राहत मिले, उसने भगवान कहूं या संत कहूं, 2 कहूं या एक ही कहूं कि ये तो प्रभु ही है, ऐसा वो प्रभु ही थे। तो नल और नील स्वस्थ हो गए। और जिससे जो ऐसी असाध्य रोग कट जावे, फिर न सोचे ना जाने क्या आदर दूं, क्या करूं। कबीर साहब ने, भाई ये तो एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मैंने अपनी शक्ति से तुम्हें दिया है। अब बेटा तुम नाम लो, नाम लेकर इस काल के रंग से मुक्त हो। और ऐसे ऐसे तो और भी दंड हैं, ये तो एक टेम्परेरी रिलीफ हो गया, आगे और आ जाएंगे नाम नहीं लोगे तो। उन्होंने उपदेश ले लिया। अब संतों के, ऋषियों के समागम होते थे नदियों के किनारे। ऋषि लोग आते थे तो वो नल और नील सभी संतों के, वहां भक्तों के जो आते थे समागम, उनके कोई कपड़े धोते थे, कभी उनके बर्तन साफ करते थे, लगे रहते थे, क्योंकि उनको जो जीवन दान मिला था। कबीर साहब ने कहा था, बेटा सत्संग में सेवा जरूर किया करो, क्योंकि कई ऐसे पाप होते हैं जो सत्संग में सेवा से हमारे खत्म होते हैं। तो वो इस भावना से मंडे रहते थे। और वो इतने सादे दिमाग के थे, भोले से दिमाग के थे कि उन ऋषियों के ले जाते लोटे, चमटे, लोटे, गिलास और वो करमंडल, धोती कुर्ते धोने के लिए, और वहां बेकर उस गंगा में और बातें करने लग जाते, सत्संग में सुनी हुई चर्चा।
इतने में किसी का लोटा बह जाता, किसी का करमंडल डूब जाता, किसी के कपड़े बह जाते, किसी का लंगोट खो जाता, और फिर उनको मालूम नहीं होता। फिर जो बचे खुचों को धो मांझ कर वापस लाकर रख देते, वो अपने अपने छांट लेते। किसी का लोटा नहीं पाता, किसी का लंगोट नहीं पाता, किसी का गिलास खो गया, किसी का बेला कोन्या। तो वो कहते भाई हमारे कपड़े कौन लिया धोकर, कौन हमारे बर्तन साफ करके लिया था? तो बताते जी ये नल और नील ले गए थे। उन्होंने कहा भाई कहाँ गए? पता नहीं जी, हम तो जितने ले गए थे उतने ही ले आए। वो दूसरे सेवक कहने लगे जी ये तो वहां बैठ कर जो सत्संग में चर्चा सुनते हैं ना, आज गुरु जी ने ये बताया, आज ऋषि जी ने ये बताया, उसमें बैठ कर यूं बतलाने लग जाते हैं और वो डूब जाते हैं सारे। ये परवाह नहीं, दान नहीं देते। एक बार दो बार उन ऋषियों ने फिर प्रार्थना की भैया तुम ऐसा मत करो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। अब ये जंगल में हम रह रहे हैं, एक लोटे की खातिर बता हम लोग 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, फिर कपड़े लाने पड़ेंगे। बता भाई तुम इससे अच्छा ये दोनों हाथ जोड़े हमारी सेवा मत करो, हम अपने आप कर लेंगे बच्चा। क्योंकि संत ऋषि होते हैं किसी की आत्मा दुखाया नहीं करते। भगत की आत्मा दुखाई नहीं जाती, उनको प्यार से ही मनाया जाता है, कहा जाता है। तो वो रोने लग जाते अके प्रभु हमारी सेवा ना चाहिए। उनको डर था कि गुरुजी ने कह रखा सेवा जरूर करनी चाहिए, कहीं हमारे वो बीमारी फिर ना हो जाए। वो इसलिए हाथ जोड़े अगर हमारी सेवा ना छीनो दाता। अच्छा भाई वो फिर ले जाओ, फिर वही काम। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को कहेंगे इनकी आत्मा दुख पा रही है, रोते हैं, इनके गुरुजी से कहते हैं इनके आदेश को ये मानेंगे। मुनिंदर जी से कहा कि आप इन अपने शिष्यों को कहो कि हमारी सेवा ना करें। वैसे इनका भावना गलत नहीं है, पर इनकी तो भावना ठीक है, पर हमारी तो दुर्गति, हमें तो दिक्कत आती है महापुरुष जी। हम एक प्लेट लेकर लेने के लिए गांव में जाना, शहर में जाना पड़े। अब लंगोट नहीं है, धोती नहीं है, बता मैं क्या बांधूं उसको, कैसे रहूं? आप इनको समझा दो, आपकी मान जाएंगे। इतनी वो कह रहे थे, नलनील वहीं खड़े थे, गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लग जाते हैं बुरी तरह कि प्रभु हमारी सेवा ना छीनना। तो गुरु ने आदेश दे दिया तो फिर वो करेंगे नहीं, तो उनका हमारी आत्मा नहीं मानेगी। कबीर बहुत बुरी तरह रोने लगे। कबीर साहब ने कहा बेटा, मुनिंदर जी ने कहा बेटा खड़े हो, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दे दिया कि आज के बाद तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे, लोहा भी नहीं डूबेगा, ये काशी के बेले भी नहीं डूबेंगे, सेवा नहीं छीनते, खूब करो बेटा। उस दिन के बाद नल और नील के हाथ से ना कोई कांसी डूब रही थी, ना कोई कपड़ा डूब रहा था, ना कोई पत्थर डूब रहे थे। पत्थर उठाकर भी डाल देते तो वो भी तैरते रहते थे। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कबीर साहब सीता जी का अपहरण हो जाता है। वनवास से रावण की कैद में माता जी को डाल रखा था। उधर से कबीर साहब श्रीलंका में जाते हैं। वहां एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट लोग पहले राजाओं के रिक्रिएशन के साधन होते थे, मनोरंजन के साधन होते थे। ऊट पटांग, उल्टी सुल्टी, पकौड़ सपौड़ आकर उन्हें खुश रखा करते। रावण के पास जाता था। और चंद्र विजय की रानी जो करमवती थी वो जाती थी मंदोदरी के पास, और ये बूंदी बूंदी बुरी बुरी कथाएं, उल्टी सुल्टी, चुटकुले पटकुले सुनाकर उन रानियों को राजी रखा करती थी। ये इन भाटों का एक मूल कार्य होता था राजाओं के दरबार में। कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा चंद्र विजय के द्वार पर पहुंच के वहां बैठ के एक वृक्ष के नीचे, उसमें धार्मिक व्यक्ति बड़े होते थे, अतिथि की बड़ी सेवा करते थे, साधु के लिए तो समर्पण कर देते थे। चंद्र विजय बाहर आया, देखा कि सुबह सुबह महापुरुष और द्वार पर बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे, सामने चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु भोजन पाओ, भोजन पाओ, भोजन का समय है। कबीर साहब ने कहा कि भाई भोजन में ऐसे नहीं पाता, तुम क्या पूजा करते हो? अपनी पूजाएं बताई। कहने लगा नहीं, ये पूजाएं तुम्हारी गलत हैं। कबीर साहब का उद्देश्य यही था कि ये भोली आत्मा सतभक्ति करके पीछा छुटवा जाओ यहाँ पर, और मैं खाना उसको खाता हूं जो हमारी विधिवत साधनाएं करता है। सब कथा सुनाई, 2-3 घंटे सत्संग सुनाया। चंद्र विजय के समझ में आएगी। कहने लगा जी मैं उपदेश ले लूंगा, आप भोजन जरूर पालो। उन्होंने उपदेश ले लिया, भोजन पा लिया। कबीर साहब तो चले गए। फिर चंद्र विजय ने सारे परिवार को समझाया। सारा परिवार 2 महीने में लाइन में ला लिया। 16 सदस्य थे। दूसरी बार कबीर परमेश्वर गए तो 16 के 16 सदस्यों ने उपदेश ले लिया। चंद्र विजय की रानी और पत्नी करमवती ने भी ले लिया।
अब कर्मवती जो है चंद्र विजय भाट की पत्नी मंदोदरी के पास पहले जब ऊट पटांग बातें बता करके उसका मनोरंजन करती थी, फिर सत्संग सुनकर सतगुरु की कथाएं सुनकर मंदोदरी को वो सृष्टि रचना सुनाने लगी, उस पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाने लगी। तब मंदोदरी कहने लगी, वे तुम पहले वाली कर्मवती नहीं रही, ये इसी बढ़िया बढ़िया बात तेरी इस मतलब घुस भरा था तेरे अंदर, तो ये कितना आएगी ये बताओ, ये तो कहां से लाई इतनी बढ़िया निर्मल बातें, अब तो तुम वो कर्मवती नहीं रही। तब उसने बताया कि रानी हमारे गुरुदेव है और मुनिंदर नाम है उनका, और यदि आप दर्शन भी कर लोगे आप तो गदगद हो जाओगे, आप तो पुण्य आत्मा हो। और वो बताते हैं हमें आकर के ये कथाएं। अब मंदोदरी पुण्य आत्मा थी, उसने कहा कि कर्मवती अब तेरे गुरुजी आओ तो मेरे पास बुला कर लाना। कर्मवती ने कहा कि देखो आप मेरी मालकिन हो, जो कहोगे मैं आदेश आपका मानूंगी और गुरुदेव से प्रार्थना कर दूंगी, आना ना आना संतों की मर्जी होती है। यदि हम उसको आदेश आप बुला भी लोगे बाई ऑर्डर हरा भी जाएंगे, और यदि रजा नहीं बख्शेंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे, तो साधु का आना और ना आना बराबर होता है। और कहते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाना चाहिए। मंदोदरी समझ बुद्धिजीवी थी, कहने लगी कर्मवती अब के गुरुजी आओ तो मुझे बुला लिए। मंदोदरी जब आए तो कबीर साहब आए तो मंदोदरी के पास कर्मवती गई कि गुरुदेव आगे हैं और एक हफ्ता रुकेंगे, आप आ जाओ। मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से कहा, क्योंकि पहले मंदोदरी गई, मंदोदरी ने सारी कथाएं सुनी, सारी बात सुनी, उपदेश ले लिया गुरुदेव से। उसने एक प्रार्थना की कि गुरुदेव परमेश्वर मेरे पति रावण हैं और वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सुबह रहेंगे तू क्यों भयो उदास। कि बेटी अपनी कर नहीं पावेंगे, एक ही घर में जहर खाओगा तो वो मरेगा और दूसरा अमृत दूध पी रहा तो वो सुखी होगा। तू अपनी भजनी भक्ति कर, हो सके तेरी भक्ति के प्रभाव से उस निर्भाग की आत्मा जाग जा। मंदोदरी का बात समझ में आ गई। फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण प्रभु आए हैं और चल तो भी उपदेश ले ले। वो भी बुद्धिजीवी था, यानी कुछ पिछले संस्कार होते हैं। और ये काल जो है उन प्यारी आत्माओं को इसी जगह ठोक्या करा कि कदे जिंदगी में भगवान की तरफ देख ना सके, क्योंकि वो सारी राक्षस में थे तो वो सब बुद्धिजीवी, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी, घना धन हो जाए जिसका, सारे मांस खाओ, दारू पीओ, बकवाद गढ़न लग जाया कर, मोरी उत्पन्न करया करते, इसलिए वो राक्षस वृत्ति के बन जाते। रावण के धन की कमी थी नहीं और फिर वो राक्षस बन गया, मांस खाओ और शराब पीवे, ब्राह्मण हो गए। तो मंदोदरी रावण विभीषण और मंदोदरी ने दोनों नाम ले लिया। अब मंदोदरी को पता चला कि ये रावण जो है सीता को, किसी औरत को उठा लाया है, औरत को ये बात पसंद नहीं होती। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप, कबीर साहब से कहा कि एक रजा करो दाता, इस रावण ने समझा दो, ये इस औरत को वापस दे दे, किसकी है। कबीर साहब ने कहा कि बेटी ये औरत नहीं है, ये तो 3 लोक की यानी जगत जननी समझो, 3 लोक की जननी, ये लक्ष्मी समझो, अर्थात ये सीता वो है। और ये राम नहीं है जो जिसकी ये पत्नी है, ये विष्णु है। और रावण ने भारी गलती कर दी, बेटी समझा दे जतरे मान जाते ने। बोला जी मेरी तो मानता है को ना, मैं तो बोल रहा हूँ 36 गाल सुनाओ मेरे तय, आप एक रजा कर दो, एक बार समझा दो दाता, आप चाहे हो सके आपके बात मान जा। कबीर साहब बोला बेटी ये मानने का व्यक्ति नहीं है, लेकिन तेरे दिल को मैं तोड़ नहीं सकता, मैं जाता हूं। कबीर साहब जाकर के रावण के दरबार के सामने गेट कीपरों से कहने लगा कि अभी मुझे अंदर जाने दो, रावण से मिलना है। वो कहने लगे महात्मा जी अंदर नहीं जा सकते। कोई नहीं जा सकता तो मेरा संदेशा तो भेज दो कि कोई मिलना चाहता साधु तेरे पे। वो कहने लगे जी हम अंदर का संदेशा बाहर तो दे सकते हैं, बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, यहां से कलम कर दे हमारी गर्दन को। तो इतना गुस्से वाला व्यक्ति राजा है। कबीर साहब बोले अच्छा भाई, वहां अंतर ध्यान हो गए, उनके देखते देखते दिखाई नहीं दिए। और रावण की ऐसे जैसे स्टेज पर बैठा था वहां से 50 फुट की दूरी पर प्रकट हो गए और ऐसे चलते दिखाई दिए। रावण ने कहा कि कौन है तू, कैसे आ गया।
उन पहरेदारों को बुलाओ जिन्होंने अंदर आने दिया, उनकी काट दो गर्दन को। कबीर साहब कहने लगा कि उनका कोई दोष नहीं, तेरे पहरेदारों का, उनको मैं दिखाई नहीं दिया। फिर तू कैसे आया कि ऐसे आया, अंतर ध्यान हो गए, अनविजिबल हो गए और फिर दृष्टिगोचर हो गए कि मैं ऐसे आ गया, उनको नहीं दिखा। क्या करने आया तू यहां पे? कबीर साहब ने कहा कि तू उस सीता को वापस दे दे रावण, कुछ तो सोच। तो बुद्धिमान व्यक्ति और अपनी ही मां को उठा लाया तू, तुझे शर्म नहीं आती? ये तूने क्या एक जंगल में फिरता हुआ व्यक्ति नजर आता? ये त्रिलोकी नाथ है। अब कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, तलवार निकाल ली कि अच्छा तू भी उसका सपोर्टर आ गया। और कबीर साहब की गर्दन काटने के लिए वो योद्धा चला तो कबीर साहब एक सींक ले गए थे, बहारी की, झाड़ू नहीं होता, एक सींक निकाल रखी थी, निकाल के एक मालिक थे वहीं ऐसे कर दिया सींक, और अंधाधुंध क्रोधित उस रावण ने 70 वार उसके किए थे तलवार के, आंख नीच के, और उस सींक को ऐसे लग रहे थे जैसे खांब क्या लगते हो लोहे का। उस सींक को निशान भी हुआ और पसीने आगे रावण के। नहीं तो रावण की तलवार किसी भी तगड़े वृक्ष का मार दे तो उसको आधी ही उठे, उसकी आर पार कर देगा, इतना तगड़ा था वो। तब देखा ना कि इसकी ना तो सींक कटी और ना ये टस से मस हुआ, अपने पसीने पोंछता हुआ अपनी राज उस गद्दी सिंहासन पर बैठ कर कहने लगा कि तू क्या करने आया मुझे बता। कि मैंने तुझे बता दिया, तू अपनी जान बचा ले और तेरा अंत निकट है। कबीर साहब ने कहा, उसने देखा कि ना यू मर रहा है वैसे ही जागा नहीं, कहने लगा मैं तेरी बात नहीं मानू, तू जा चाहे मत जा, मेरे से जिक्र मत कर। कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हुए और मंदोदरी के पास आए महल में और कहा बेटी वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, समझा ले जा, तेरी मान जाता है, बाकी अब इसका काल निकट है। अब क्या होता है कि सीता जी की खोज हीट एंड ट्रायल मेथड से की गई। भगवान श्री राम को स्वयं मालूम नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। अब यहां हम क्या सुनते थे इन महापुरुषों से, पहले वाले हमारे गुरुओं से या आम समाज भगत से, तो कहते थे वो तो लीला कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 33 करोड़ देवताओं की कैद छुटवानी थी। ये तो हम मान के चलो लीला कर रहे थे प्रभु, बड़ी अच्छी बात है कि बहाना बनाना था सीता उठवा कर, वो भी ठीक है, लेकिन ये क्या बहाना था कि उनको मालूम नहीं सीता कहां चली गई? ये तो कोई बहाना नहीं था। ठीक है उठा लिया था, पता लग गया, भी बता देते रावण लेगा राक्षस और चलो करें खत्म उसको। अब ये क्या बहाना हुआ कि उनको मालूम ही नहीं कि सीता कौन उठा ले गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता के वियोग में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं। और पार्वती के उनको देखती है, कहती है ये किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव ने कहा कि ये त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु है और मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, ये भगवान है। पार्वती बोली भगवान कैसे? भगवान रो रहा है और विलाप रहा है, भगवान थोड़ा ही हो सके जो ऐसे रो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है और उसके वियोग में ये रो रहे हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। अब हम लीला शब्द जाने बस और जानते ही नहीं कि ये उसके वियोग में रो रहे हैं। ना शिव जी ने मेरा कौन उठा ले गया, नहीं तो वहां को बता देते भाई वो रावण उठा लेगा, उसने ले आओ जाके। तो पार्वती कहने लगी कि मैं परीक्षा लूंगी भगवान की, अगर भगवान है तो। क्या परीक्षा लेगी? शिव जी बोले कि मैं सीता रूप बनाकर इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगी कि मैं सती हूं और दक्ष की पुत्री हूं तो मान जाऊंगे भगवान है। शिव जी बोले कि ऐसी गलती मत करना, तो सीता रूप मत बनाना, नहीं तो मेरे काम की नहीं रहेगी। क्योंकि ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा है, सेकंड नंबर का विष्णु है, सबसे छोटा शिव है, कि तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लेगी तो मेरे लिए मां के तुल्य हो जाएगी और पत्नी रूप में मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये काल जो है ना सब ने नचा रहा है, ऊपर रिमोट लेकर बैठा 21वें ब्रह्मांड में। वहां तो कहने लगी पार्वती जी कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी परीक्षा लेने। शिव जी तक घूमन फिरन चले गए, पाछे तक बना सीता का रूप रामचंद्र के सामने प्रकट होगी।
श्री राम ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, तू कहां आ गई? भगवान शिव को साथ क्यों नहीं लाई? फिर शर्मिंदा होगी कि सचमुच तुम तो भगवान हो। भगवान शिव ठीक ही तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। ऐसा कह करके वो चली गई। अब यहां देखना है, भगवान श्री राम को अपनी पत्नी का तो मालूम नहीं उसको कौन उठा ले गया, और सीता को, उसको सती को पहचान लिया कि कुछ सीता नहीं है। अब गीता जी का वो ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। ये काल भगवान कहता है कि इन सब प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे ज्ञान भर दूं, जब चाहे अज्ञान भर दूं। अब जब तो ज्ञान उसका रिमोट ढीला कर दिया, ज्ञान चांदना खोल दिया, जब सती जी सीता रूप बनाकर आए, पहचानवा दिया कि ये तो सीता नहीं है, सती है, और स्वयं पत्नी के बारे में ज्ञान नहीं। हनुमान जी ने हीट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढा, पता चला कि सीता को राक्षस रावण उठा ले गया। अब पुल की तैयारी हुई। सीता पुल के सेना को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी। 3 दिन तक भगवान विष्णु ने और भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, घुटनों पानी में खड़ा होकर, क्योंकि ये सतोगुणी प्रधान है। इन्होंने प्रार्थना की कि हे जल्दी मुझे रास्ता दे दे सागरराज, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आई है, हमने सेना पार करनी है, मुझे कोई तरीका बता दे, मैं पार जाऊं, मुझे रास्ता दे दे। तीसरे दिन भी जब नहीं रास्ता दिया तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण मेरा वो अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय जब जो ही अग्नि बांध चढ़ा तो समुद्र एक विपर रूप बना के और बाहर प्रकट होता, कहता प्रभु इस समुद्र को फूको मत, मुझे जलाओ मत, और जला भी दोगे तो भी तुम पार नहीं हो सकते, एक गड्ढा बन जाएगा। ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सर्प भी मर जावे। तब श्री राम ने कहा कि बता भी ऐसी क्या युक्ति है कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं और वो शिल्पकार भी हैं, और उनके हाथ में उनके गुरुदेव की दी हुई एक शक्ति है जिसके कारण उनके हाथ से पत्थर नहीं डूबते। मालिक आप ऐसे पुल बनवा लो, मेरी भी इज्जत रह जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा। तब नल और नील बुलाए गए। अब यहां ये प्राणी मार खाता है। अब नल और नील की पुकार हुई लाखों की करोड़ों की संख्या में, जिसमें 18 पदम। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान विष्णु श्री राम तो विष्णु की पूजा, शिव की पूजा करता, शिव करता है राम की। जब भगवान राम ने शिव से टेलीफोन किया था, ध्यान मेडिटेशन करके, और उसी याचना की थी, तो भगवान शिव ने 18 पदम सेना अपने गण भेजे थे श्री राम की मदद के लिए। ये पूजा नहीं है इनकी आपस में। ये बता, एक मंत्री की दूसरा मंत्री के पूजा करे, उससे क्या बोले कि आपस में ये सहयोग दे सकते हैं इतना बस। तो इतने सेना में जिसमांगदर सुग्रीव जैसे खड़े, हनुमान जैसे खड़े बली, और फिर नल और नील की महिमा बनने जा रही थी कि आज ये सारे फैलते रह गए। तो उनके मन में, नल और नील के मन में ये खरपतवार मान बढ़ाई का उग गया। अब वो और पचौल हो गए कि आज इतने बड़े जन समूह में तुम्हारे हाथ से पत्थर तिरेंगे, दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी। वो भूल गए गुरुदेव को भी याद करना। उन्होंने श्री राम ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे हाथ में कोई बच्चा ऐसी शक्ति है? जी हाँ है भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया जी, अभी लो पत्थर डाला, दोनों डूब गए। फिर उठाया, वो भी डूब गए। अब वो हो गए मायूस, या वासे हो गए, अब ये क्या बने। भगवान श्री राम ने समुद्र की तरफ जो विपर रूप में खड़ा था, ऐसे देखा जैसे मानो कह रहे हो कि तू झूठ बोल रहा था, तू बहका रहा है मुझे अभी नादान। तो उसी समय विपर रूप में समुद्र कहता है कि नल नील तुमने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, याद करो अपने मालिक को। उसमें नल और नील ने अपने गुरुदेव को याद किया, मुनिंदर ऋषि को। इतने में मुनिंदर जी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आते हुए नजर आए। जब नल और नील की दृष्टि पड़ी तो कहा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, अब तो सभी कुछ कर देंगे, सभी कुछ कर देंगे। इतने में मुनिंदर जी वहां पहुंच गए तो श्री राम ने प्रार्थना की कि आज आपके शिष्यों के हाथ से ये पत्थर नहीं तर रहे। कबीर साहब ने कहा तैरेंगे भी नहीं इनसे, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव की मर्यादा को भंग कर दिया।
गरीबदास जी कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। हम नाम लेकर के हम इतना सावधान रहना पड़ेगा, पल पल पर फाउल नहीं होना है, तो भक्ति सफल करनी है। जैसे माता गर्भ को बड़ी मुश्किल से किसी बहन को पेट में गर्भ रहे और फिर वो कितनी सावधानी उसको प्रफुल्लित करने के लिए करती है, इतना सावधान हमने इस भक्ति में होना पड़ेगा। तो श्री राम ने कहा कि ऋषिवर मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, आप कृपा करो मालिक, जब इनको आशीर्वाद दे सकते हो तो ये कृपा बख्शो। कबीर साहब ने कहा कि मुनिंदर जी ने कहा कि सामने जो पहाड़ है इसके चारों तरफ मैंने रेखा अंकित करके आया हूं और इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, सभी तैर जाएंगे।